कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। यह गिरधर कवि राय द्वारा रचित है। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने का, आपकी हेल्प करने का। और वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखा करो, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप बीच में आधी वीडियो देखते हो तो जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाता। चलिए अब हम कुंडलियाँ पढ़ते हैं। इसमें कवि ने व्यवहारिकता का संदेश दिया है और नीतिगत शिक्षा का मतलब मॉरलिटी का भी संदेश दिया है। पैदल यात्रियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की महत्वता का भी वर्णन किया है और गुणों के महत्व को दर्शाया है। साथ ही साथ मौका परस्त व स्वार्थपरती लोगों की भी विवेचना की है कि हमें यह बोलते हैं कि स्वार्थी लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। सभ्य आचरण पर बल दिया है और अच्छी संगति पर भी बल दिया है। चलिए अब हम देखते हैं। लाठी में गुण बहुत है सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ जहाँ बचावे अंग। लाठी के महत्व को दर्शाया है इसमें। पैदल यात्रियों को लाठी की उपयोगिता के विषय में समझाते हुए कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसको सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ जहाँ तहाँ बचावे अंग। मतलब अगर हम इससे हम नदी नारे द्वारा पार कर सकते हैं, इसकी सहायता से वो हमें गिरने नहीं देगी। और इस लाठी जैसी उपयोगी वस्तु को हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए। ये हमारी सहायता करती है, गड्ढे नदी नाले आदि को सरलता से पार करवा देती है। जहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर हो तिन्हू को झारे। मतलब रास्ते में अगर जानवर, जंगल के रास्ते में अगर हम जा रहे हैं, पैदल यात्री जा रहा है, तो वो हमें बचा सकते हैं। लाठी की सहायता से हम अपने आप को, स्वयं को बचा सकते हैं। अगर कुत्ता आक्रमण करे या जानवर आक्रमण करे तो हम इससे मार भगा सकते हैं। कह गिरधर कवि राय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार न छांडी हाथ मह लीजिए लाठी। कहते हैं दूसरे सभी शस्त्रों की अपेक्षा कवि गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि हमें सब लाठी को ही साथ में रखना चाहिए। ये हमारे अनेक कार्य में काम आती है और हमें इसे हमेशा साथ रखना चाहिए। ये हमें लुटेरों से, चोरों से भी बचाती है और दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। तो इसमें, इस कुंडली में लाठी के महत्व को दर्शाया है और वो कितनी उपयोगी है ये भी बताया है। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। कहते हैं अब कमरी अर्थात कंबल, कंबल बहुत कम दामों में मिलती है। थोड़े दाम की, बहुते आवे काम मतलब बहुत काम की वस्तु है। खासा मलमल वाफता उनकर रखे मान, जैसे मलमल जैसे सॉफ्ट कपड़े को भी, कीमती कपड़े को भी हम इसमें लपेट कर रख सकते हैं, धूल मिट्टी से बचा सकते हैं। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कहते हैं आवश्यकता पड़ने पर हम इसे लपेटकर गठरी के रूप में, वाहन के मतलब गठरी के रूप में भी ले जा सकते हैं। बकुचा बांधे मोट, मोट मतलब गठरी। राती को झारी बिछावे मतलब रात्रि के समय में हम अगर कहीं जा रहे हैं, रात हो जाती है, तो हम बिछाकर सो भी सकते हैं। आगे बोलते हैं, कह गिरधर कवि राय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कहते हैं कि कंबल बहुत सस्ता है और थोड़े ही पैसों में मिल जाता है। इसे भी हमें लाठी के साथ अपने साथ रखना चाहिए और ये हमारे अनेक प्रकार से काम आ सकती है। आगे बोलते हैं, अब इसमें गुण के गाहक सहस नरबिन गुण लह न कोय, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोय। कहते हैं गुण की महत्वता के, गुण के महत्व पर प्रकाश डाला है कवि गिरधर कवि राय जी ने
कि इस संसार में गुणवान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाते हैं, जबकि गुणहीन व्यक्तियों की कोई कदर नहीं होती। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लह न कोय। मतलब गुण, जो व्यक्ति गुणी होगा उसकी सब प्रशंसा करेंगे, और जो बिन गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति होगा उससे सब दूर रहना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, कागा कोकिला शब्द सुने सब होए, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभे सुहावन, दो के एक रंग काग सब भय अपावन। मतलब कोकिला जो होती है, कोयल होती है, उसके शब्द सबको मनमोहक लगते हैं, बड़े ही प्यारे सुरीले लगते हैं। लेकिन कागा जो कौवा होता है, उसकी कर्कश आवाज़ से कानों में चुभन होती है, वह अप्रिय लगती है। दो के एक रंग कहते हैं, दोनों के एक रंग है, दिखने में भी एक है, लेकिन मीठी बोली से ही दोनों में अंतर पता चल जाता है। कि काग सब भय पावन, मतलब काग को कोई भी प्रिय नहीं लगता, मतलब हमें वो प्रिय नहीं लगता काग की आवाज़। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कहते हैं कवि गिरधर कविराय जी कहते हैं लास्ट की 2 लाइन्स में कि मनमानी करने वाले इस संसार में जो गुणों के ग्राहक, किंतु जो मनमानी करने वाले होते हैं, अपने मन की करते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। और कहते हैं कि सहस नर गाहक गुण के, मतलब हमें अच्छे गुणों को अपने भीतर समाना चाहिए, अपने गुणों, उन अच्छे गुणों को हमें अपनाना चाहिए। और मनमानी करने वालों की कोई नहीं सुनता, उनको कोई नहीं पूछता। आगे बोलते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। अब इसमें कहते हैं स्वार्थी लोगों को, साईं सब संसार में, स्वार्थी सब संसार में से भरा पड़ा है। अच्छे मित्रों की पहचान कर उन्हें सहेजना चाहिए। मतलब इसमें कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। साईं सब संसार में कहते हैं, हे सज्जनों, यह संसार बहुत स्वार्थी है, मतलब का व्यवहार करता है। जब तक हमारे हाथ में पैसा है तब तक जो भी हमारे यार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमें पूछेंगे, जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तब दूर भागेंगे। कहते हैं स्वार्थ के लिए मित्रता का दिखावा होता है। जब व्यक्ति के पास धन है तब तक मतलबी लोग, सेल्फिश लोग मित्रता का ढोंग रचते हैं। जैसे ही धन समाप्त वैसे ही वो मुंह फेर लेते हैं। तब तक ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। मतलब जब तक पैसा है तब तक वो हमारे फ्रेंड्स हैं, और जब पैसा ख़त्म तो वो भी दूर हो जाते हैं। लास्ट में बोलते हैं, कह गिरधर कवि राय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति, यार बिरला कोई साय। कहते हैं अतः लोगों को ठीक से पहचान कर हमें इस जगत में जो अच्छे लोग होते हैं उनको ठीक से पहचान कर उन्हीं से प्रीति रखनी चाहिए, उन्हीं से दोस्ती रखनी चाहिए। और यह लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इस जगत की। कहते हैं कि इस जगत की यही रीति है कि निस्वार्थ प्रेम करने वाले जो हमारे दोस्त होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या है गिरधर कवि राय जगत यही लेखा भाई, मतलब यही रीति है, यही लिखा है कि करत बेगरजी प्रीति, मतलब बिना किसी निस्वार्थ के जो हमसे प्रेम करते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। और ये बच्चों फैक्ट भी है कि इस संसार में, इस सेल्फिश दुनिया में हमें अच्छे दोस्त, अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो हमें कवि यही कहते हैं कि हमें अच्छे से ठीक परख के, जांच परख के हमें अपने दोस्तों को चुनना चाहिए कि वो कहीं हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। आगे बोलते हैं, रहिए लटपट काटी दिन, भरु थामे माँ सोए, घामे माँ सोए, छान बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। कहते हैं कि सदा सफल व हमें सक्षम व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए। कवि कहते हैं कभी कमज़ोर वृक्ष
कि आश्रय नहीं लेना चाहिए भले ही वह हमें कष्ट के दिन में काटना पड़े। कहते हैं रहिए लटपट काटे दिन, मतलब कष्ट के दिनों में हमें मजबूत वृक्ष जो होता है, जो जिससे हमें मजबूत सहारा मिलता है, हमें उन्हीं की छांव में रहना चाहिए, उन्हीं के नीचे रहना चाहिए। और पतले वृक्ष की जो तरु पत्रों होए, जो तरु मतलब वृक्ष, उसमें हमें नहीं बैठना चाहिए। उससे बैठने से तो अच्छा है हम धूप में ही रहें। जो तरु पत्रु होए एक दिन धोखा देवे, जो पतला पेड़ होगा, जो जिसकी छांव कम होगी, वो हमें एक दिन धोखा देगा। मतलब कहते हैं उसकी तेज हवा चलते ही वह जड़ से भी उखड़ सकता है। आगे बोलते हैं जादिन बहे बयारी टूटी जब जड़ से जेहे। कहते हैं कबीराय घना और मजबूत वृक्ष हमें बचा सकता है घनघोर तूफान आंधी से, लेकिन जो पतला वृक्ष होगा वो हमें न छाया देगा, न हमें तेज बारिश आंधी तूफान से बचा पाएगा। कह गिरधर कबीराय छा मोटी क्यों गहिए, पाती सब झरी जाए तऊ छा में रहिए। कवि ने उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जो पतला पेड़ होगा उसकी पत्तियां भी झड़ जाएंगी, लेकिन वह हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें असक्षम व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें ही उनकी हेल्प करनी पड़ेगी काम आने पर, लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे दोस्तों के साथ रखना चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके और हम भी उनकी हेल्प कर सके। हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति मुश्किल में अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, ना ही वो हमें सहारा दे पाएगा। इसलिए बल बुद्धि और धन से संपन्न व्यक्ति को ही हमें शरण लेने के योग्य माना जाता है। आगे बोलते हैं पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इस पंक्तियों में, इस पद में कवि ने सदाचार एवं परोपकार का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी है। कहते हैं नाव में पानी और घर में धन यदि बढ़ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। मतलब कहते हैं जिस तरह नाव में पानी भरा हुआ होता है तो पानी उसे डुबो देता है, इसी तरीके से धन भी मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है, अनेक बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति सदैव ईश्वर का काम करते हैं। सयानो काम मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान का सुमिरन करेगा, उनका स्मरण करेगा। और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा यही करता है और हमेशा अपने जीवन को परोपकार में लगा देता है, दूसरों का कल्याण। अगर हमारे पास धन है, अगर हम उसको अच्छे काम में लगाएंगे तो ये भी एक परोपकार होता है। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, कह कवि गिरधर कवि राय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। कवि गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि हमें अपना जो जीवन है वो दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए। और यही ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का यही कथन था कि मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने सम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए, और अपनी संपत्ति को जो हमारे पास है उसको हमें अच्छे काम में लगाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साई तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। कहते हैं इसमें हमें, कवि कहते हैं राजा के दरबार में उपयुक्त समय पर पहुंचना चाहिए, वहाँ पर अपनी हैसियत के अनुरूप ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं अगर हम तभी हमें कहीं जाना चाहिए जब कोई हमें बुलाए, हमें बेवजह किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए न हहाए बात पूछे ते कहिए। कहते हैं कि जब हमसे कुछ पूछा जाए हमें तभी बोलना चाहिए, हमें हमेशा बिना बात के बोलना नहीं चाहिए, और हमें सभा में मौन होकर बैठना चाहिए। हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए, वक्त आने पर अपनी भी सुनानी चाहिए। हंसिए नहीं हाय बात पूछे थे कहिए, हमें हमेशा ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए।
यही सभ्यता की निशानी होती है। और पूछे जाने पर भी तभी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। कह गिरधर कवि राय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरे अन खेजे राजा। कहते हैं कि पूछे जाने पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए और उचित समय आने पर ही हमें अपनी फरियाद रखनी चाहिए। बहुत आतुरता दिखाने पर राजा क्रोधित हो सकते हैं। अतः इस पद में कवि ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक शिक्षा दी है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।